जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड आयुर्विज्ञान यानी कि NBE-MS ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में। क्योंकि गाइस अभी आपका कंप्लीट फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, यानी कि पहले आप सिर्फ आपका दर्शन कर पा रहे थे, आपको गो टू एप्लीकेशन का जो विकल्प है वो देखने को नहीं मिल रहा था और आप आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो फॉर्म है वो आपके 10 अक्टूबर को स्टार्ट हो गए थे, बट तब भी आप आपका कंप्लीट फॉर्म स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए गाइज मैंने आज आपके पार्ट 1 की वीडियो भी बनाई थी, यानी कि मैंने 12 अक्टूबर में ये वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने कहा भी था कि जैसे ही पार्ट 2 एक्टिवेट होगा मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो जरूर बनाऊंगा। एंड अगर अभी मैं आपको बताऊं कि क्या वक्त हो रहा है तो आप देख लीजिए, आप शॉक भी हो सकते हैं क्योंकि गाइज अभी रात के 2:50 हुए हैं। आप देख सकते हैं फ्राइडे 13 अक्टूबर 2023, ये रियल टाइम है। मैं रियल टाइम आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट होगा गो टू एप्लीकेशन का, मैं आपके लिए पार्ट 2 की वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है इस वीडियो को बना करके। तो यहाँ पर अब आपको पूरी जानकारी दर्शन से लेकर के प्रिंट तक की दी जाएगी, ताकि अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी, आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसी वीडियो को देख करके दर्शन भी कर ले। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, ये आप ओपन कीजिएगा। इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जैसे कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग ये फॉर्म 9 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे और इसमें जनरल OBC EWS को 1500 प्लस GST फीस देनी है और SC ST और विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। तो ये सब जानकारी आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। एंड गाइज मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कोई स्पेशल मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए रात में ही बना करके, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं पार्ट 2 की वीडियो 100% बनाऊंगा लिंक एक्टिवेट होते ही, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलेगा और लगेगा कि हाँ मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल किया है और आपने उसको कंसिडर भी किया है। तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो यार चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसके बारे में आपको आगे भी इसी डेडिकेशन के साथ में सभी अपडेट दिए जाएंगे। तो वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही है। तो बेसिकली फिर से पॉइंट पर आते हैं। अब आप यहाँ पर ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में क्या करेंगे, आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। बेसिकली अप्लाई ऑनलाइन दर्शन लिंक आप ओपन करेंगे। अगर आपने दर्शन कर लिया तो आप आगे इस वीडियो को वॉच करके आपका कंप्लीट फॉर्म फिल कीजिएगा। यहाँ पर आने के बाद में आप पोस्ट अप्लाइड फॉर में सिलेक्ट कर लीजिए जिस पोस्ट पर भी आपको अप्लाई करना है। तो अभी मैं आपको जूनियर असिस्टेंट पर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। मैं इस पोस्ट को सिलेक्ट करता हूँ। फिर आपको यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपके जो नाम है उसको यहाँ पर दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डालिएगा एंड इसके बाद में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। एंड देन फिर यहाँ पर अगर आप फिजिकली चैलेंज यानी कि विकलांग है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके ऊपर आपकी कैटेगरी भी है, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। देन गाइज यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है। आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए, जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। एंड देन गाइज यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर आपकी जो नेशनलिटी है इंडियन, ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आते हैं क्लास 10th रोल नंबर, जो आपका 10वीं का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड इसके बाद में आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपनी ईमेल आईडी देंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। जनरेट OTP पर अब क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें कि आपको इस तरह का कैप्चा कोड डालना है। एंड जैसे ही आप कैप्चा कोड डाल देंगे तो आपको यहाँ पर OTP सेंड किए जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर अब आपके ईमेल और नंबर के ऊपर OTP सेंड किए जाएंगे। आपको पहले मोबाइल वाला OTP डालना है और वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपका नंबर वाला OTP वेरीफाई होगा। फिर आप यहाँ पर ईमेल वाला OTP डालिए और वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर दीजिए। देन गाइज आप यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कीजिए एंड ये जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले पर है वो आप यहाँ पर भरिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद में अब गाइज आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का जो एक ऑप्शन है या फिर कह लीजिए कि लिंक है वो देखने को अब मिलेगा, जो कि पहले तक देखने को नहीं मिल रहा था, जो कि मैंने पार्ट 1 की वीडियो बनाई थी, इसीलिए बनाई थी ताकि आपको इसके बारे में अपडेट किया जा सके। तो बेसिकली अब आपके सामने गो टू
एप्लीकेशन फॉर्म का सेक्शन आ चुका है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं, तो ये प्रोसेसिंग आप होने दीजिएगा और फिर आपको यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। एंड गाइज अब आप यहाँ पर आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा है मैरिटल स्टेटस, तो आपको बताना है मैरिड अनमैरिड जो भी स्टेटस है वो आप टिक कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर आपके फादर हस्बैंड का नाम देंगे, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको आपके पति का नाम देना है, नहीं तो आप आपके पिता का नाम एंटर करेंगे। एंड देन जो आपकी माता जी है उनका नाम भी आपको यहाँ पर देना है। फिर आपसे पूछा है कि क्या आप एनबीएमएस में संविदा या आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत है। अगर है करंट में तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। अगला सवाल है कि हैव यू ऑलरेडी जॉइंड ए सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी कि एक्स सर्विसमैन को जो बेनिफिट मिलते हैं, क्या आपने कोई सिविल पोस्ट उसके आधार पर ज्वाइन की है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल है कि हैव यू बीन एक्स सर्विसमैन डिसेबल्ड इन ऑपरेटिंग ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री। अगर आप रहे हैं तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू सेंट्रल या गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय अगर है तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। फिर सवाल आता है कि क्या आप केंद्र सरकार में 3 साल की निरंतर सेवा के साथ SC/ST विभागीय कर्मचारी NBA नियमित कर्मचारी है, NB के ही, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेक कीजिएगा। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल आती है जहाँ पर पूछा है गवर्नमेंट इश्यू फोटो आइडेंटिफिकेशन। आपको यहाँ पर कोई एक ID सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी ID आपने सिलेक्ट किया है फिर उसका नंबर आपको यहाँ पर देना है। अब आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसमें वो आप यहाँ पर भरेंगे लाइन 1, 2 और 3 के अंदर। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर फिल कर दीजिएगा। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपसे पूछा कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आता है आपका परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर देंगे। बट अगर सेम है तो फिर आप यहाँ पर यस कर देंगे, तो आपको एड्रेस दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड फिर आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन जानकारी आती है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो पूछा है नेम ऑफ द कोर्स, तो आप इसमें 10th सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ द बोर्ड के अंदर जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 10th की है उस बोर्ड का नाम आपको देना है। स्कूल इंस्टीट्यूट नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, जहाँ से भी आपने किया है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपका जो रोल नंबर है वो आप ऑलरेडी भर चुके हैं दर्शन के वक्त ही। इसके बाद में अब आपको आपकी परसेंटेज मार्क्स देनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके जो फॉर्मूला लगता है उसका इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज भरेंगे। किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 यानी कि आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर एंटर करने हैं। जैसे कि आपका जो पहला सब्जेक्ट था वो आप लिखेंगे, फिर सेकंड, फिर इसके बाद में आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है वो, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और जो भी आपके पास अन्य सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर देंगे। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट मांगे हैं, इसका मतलब है कि आपको आपके 5 सब्जेक्ट ही देने हैं। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है जिसमें कि 5th 6th सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर या आर्ट हो सकता है, तो आप यहाँ पर जो आर्ट और कंप्यूटर है उसको छोड़ करके बाकी सब्जेक्ट के नाम एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और 12वीं की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 12th सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप सेम वे में आपके 12th का बोर्ड का नाम एंटर करेंगे जहाँ से आपने आपकी 12th की है। एंड इसके बाद में आपके स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से आपने 12वीं की है, 12वीं का रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड देन परसेंटेज आपकी कितनी है वो आप यहाँ पर डालेंगे। किस साल के अंदर आपने आपकी जो 12वीं वो पास की है वो साल आप सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आप 12वीं के जो सब्जेक्ट थे एक एक करके वो भी भरेंगे, पहला सब्जेक्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिख दीजिए। इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है नहीं। जैसे कि 10th के सब्जेक्ट भरे ऐसे ही 12वीं के सब्जेक्ट भी भर दीजिएगा। अब आती है ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर की ग्रेजुएशन मांगी है तो आप यहाँ पर सेम वे में आपकी ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। जूनियर असिस्टेंट पर आप सिर्फ 12वीं के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर इनको खाली छोड़ दीजिएगा और आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आकर के ITI क्वालिफिकेशन डिटेल में सवाल पूछे कि क्या आपको कंप्यूटर MS ऑफिस का ज्ञान है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। माफ़ी चाहता हूँ, ये ITI नहीं बल्कि IT क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर आप यस कर दीजिए। अगर आपके पास है, नहीं है तो नो कीजिएगा। डिटेल्स ऑफ अदर कंप्यूटर स्किल इफ एनी, अगर आपको कोई अन्य स्किल भी आती है कंप्यूटर की जैसे कि MS वर्ड या फिर MS एक्सेल, तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर भरेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। अब आता है लैंग्वेज नोन। तो जैसे कि आपको हिंदी पढ़नी आती है तो यहाँ पर टिक
टिक करेंगे, लिखनी आती है यहाँ पर और बोलनी आती है यहाँ पर। इंग्लिश आपको पढ़नी आती है तो यहाँ पर लिखनी आती है यहाँ पर, अगर बोलनी आती है तो तीनों के ऊपर टिक करेंगे, बोलनी नहीं आती तो आप इसको अनटिक भी कर सकते हैं। कोई तीसरी लैंग्वेज आपको आती है तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर जो उसका स्टेटस है वो भी आप इस तरह से बता देंगे। एंड देन फिर आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अपलोड एंड कैप्चर योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आप क्लिक किया टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। पहले आपको यहाँ पर आपके जो सिस्टम के अंदर ऑलरेडी फोटो है मोबाइल के अंदर वो आप अपलोड करेंगे, जिसका साइज 30 से 100 KB और आपके फोटो का जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, स्काई ब्लू बेसिकली। तो आप यहाँ पर ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका फोटो है स्काई ब्लू वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और इसके बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद में आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आएगा, फिर आप इसको क्लोज कीजिए और अब आपको यहाँ पर एक बार फिर से अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और अब आपको यहाँ पर जो कैप्चर यानी कि रियल टाइम फोटो है वो अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर कैप्चर फोटो के ऊपर ही क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं अपना कैमरा अलाउ करता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर लाइव फोटो लेने का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर लेता हूं और ये फोटो इस तरह से आपका आ जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूं। क्लोज करने के बाद में अब आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। सिग्नेचर का साइज भी 30 से 100 KB के बीच में रखा है, तो जहाँ पर साइन है फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। फिर आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आपको स्कैन कॉपी ऑफ 10th क्लास सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ। तो एज प्रूफ के लिए आप 10th का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे, जिसका फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो आप यहाँ पर ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेनी है, आपकी फाइल आ जाएगी। फिर आप इसको क्लोज करेंगे एंड देन फिर गाइज आपको यहाँ पर 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फाइल है सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कर दीजिए एंड देन इसको भी आप क्लोज करेंगे। फिर आता है आपका ग्रेजुएशन का डिग्री एंड मार्कशीट, अगर आपने इसकी जानकारी भरी है तो आप ये अपलोड करेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ BTech या फिर जो आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, यानी कि जो कंप्यूटर रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशन है उसका जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको सेलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर देना है एंड देन फिर आप इसको भी क्लोज कर देंगे। इसके बाद में गाइज नीचे आएंगे और कहा है कि अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट। अगर आप SC ST OBC या एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक डमी फाइल ही अपलोड कर रहा हूँ। आप आपकी रियल कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद जो आपने ID दी है उसकी जो फोटो है वो आपको अपलोड यहाँ पर करनी होगी। तो जहाँ पर भी ID है वो फाइल आप सेलेक्ट करेंगे और सेम वे में आप उसको भी अपलोड कर देंगे। और फिर इसके बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पर आती है एग्जाम सिटी प्रेफरेंस। तो पहली चॉइस आप किस स्टेट को देना चाहते हो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर कौन सी सिटी में आप प्रेफरेंस रखना चाहते हो वो आप सेलेक्ट करेंगे। सेकंड चॉइस आप किस स्टेट को देना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसकी सिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर तीसरी चॉइस आपको किसको देनी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है एंड देन फिर उसकी सिटी को भी आप प्रेफरेंस दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट आएगा। अगर आप SC ST OBC है तो आपके लिए कोई SC ST के लिए कोई फीस नहीं है और बाकी कैटेगरी के लिए 1500 प्लस 18% GST है। तो जो भी अमाउंट आपका बनेगा फीस का वो आपको देखने को मिलेगा। देन अब आप यहाँ पर टिक कीजिए। आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड देखने को मिल रहा है ये एंटर करना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी भरी है वो सभी चेक कर लेनी है। लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो ओके करने के बाद में बैक में जाकर के उसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर अब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में गाइज आप देखेंगे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप इसको क्लोज कीजिए। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनके सामने पेमेंट का पेज आएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे और वो सक्सेस हो जाएगी तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में आप प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप लोग इसको प्रिंट करा लीजिएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं इसको PDF के रूप में सेव कर लेता हूं। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट भर पाएंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश की है और रात में ही इस वीडियो को बनाई है। अभी टाइम हो रहा है 3:10 और जब तक मैं इसको अपलोड करूँगा सुबह के 4 बज जाएंगे। तो मैंने आपके लिए बस इसीलिए स्पेशल एफर्ट किया है ताकि जो आपसे प्रॉमिस किया था कि हाँ जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट वर्क करेगा, लिंक एक्टिवेट होगा पार्ट 2 का, वो होते ही मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो मैंने किया है। आई होप आप इसको अगर कुछ भी समझते हैं मैंने स्पेशल किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मैं आगे भी इसी तरह से आपको हर फील्ड की हर कैटेगरी की जो अपडेट सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी तरफ से मेरे लिए तो ये गुड नाइट का समय है, तो गुड नाइट।